मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। तो दिवाली धमाल है शुरू हमारे सभी के सभी व्लॉग में, और आज के व्लॉग में आपको बहुत सारे कुछ देखने को मिलने वाले, लेकिन कुछ सवाल कि आपकी शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई थी, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर भी मैं करने वाली हूँ। और दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है डीजे सर का फुल नेम। तो पतिदेव का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आज आप लोगों के लिए लेना पड़ेगा मुझे, तो वो भी ले ही लूँगी मैं ब्लॉग में। लेकिन फ़िलहाल सुबह सुबह हमारे पतिदेव यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो बनाने वाले हैं कद्दू की सब्ज़ी, और मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे दाल चावल। और मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ये सोच रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज दिवाली की पूरी क्लीनिंग आज ही करनी है, और पता है मेरे से ज़्यादा ना उनके ऊपर आने वाला है काम, क्योंकि वो जो कपड़े लेके आए हैं ना रांची से थैला थैला भर के, और कुछ मेरे रूम में भी पड़े हैं, वो सब ले जा कर के धोना है। और हमारे पास ना वो अभी के नए वाले वॉशिंग मशीन नहीं है जिसमें डाल दिए और बड़ी आसानी से धुल जाए। हमारी वो पुरानी वाली मशीन है जिसमें कि बैठ के रगड़ते रहो कपड़ों को, फिर निचोड़ो और फिर फैलाओ। आपके यहाँ कौन सी वाली वॉशिंग मशीन है ज़रूर बताइएगा। और ये रहा बन गया लौकी, और इधर मैं जल्दी जल्दी चढ़ा रही थी चावल। तो हमारे किचन में बन चुका है दाल चावल एंड लौकी की सब्जी, और दिवाली की सफाई भी है ज़रूरी। तो अभी थोड़ा सा खाना, वैसे हमारे पतिदेव आ गए हैं तो परफेक्टली खाना, एक होता है ना कि परफेक्ट खाना बच्चों के हिसाब से और हमारे हिसाब से होना चाहिए, वो हो जा रहा है। वरना पता है मैं अकेले कैसे कैसे क्या करती, सिंपल क्या ही करती मुझे को नहीं पता। थैंक गॉड था सही समय पे आ गए हमारे पतिदेव। अब ये देखो इतने सारे थैले, ये सारे कपड़े धोने हैं, बेचारे की हालत ख़राब हो गई। बट कोई नहीं, मैं पता है क्या करूँगी, अभी मैं पूरे रूम के अपने दीवार वाल सफाई करूँगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन शाम में उनकी थोड़ी सी मालिश कर दूँगी, तेल लगा दूँगी, है ना। और यही कर सकती हूँ मैं ढेर सारा दिन भर काम कराने के बाद। और ये देखो अनमोल आ गया कि मम्मी रुको, तुम लोग ऊपर बैठ जाओ, ऊपर पैर करके मैं करता हूँ सफाई। बट कुछ नहीं होने वाला है किसी से। देखो इतने, पता है एक तो ये दोनों बच्चे, ऊपर से इतने सारे काम, पता है कभी कभी तो ऐसा लगता है मतलब कैसे कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता है अकेले सिंगल में ना करना आसान रहता है, पता नहीं चलता, इंसान लगा रहता है कर लेता है। लेकिन बच्चों के साथ ना ऐसा लगता है ना कि इंसान पता लथेर हो जाता है, वो कहते हैं ना कि एकदम हस्त पस्त ध्वस्त हो जाते हैं हम लोग। बट ठीक है, बच्चे हैं, एक दिन ये भी बड़े हो जाएंगे, है ना, और तब हम लोग आसानी से अपनी सफाइयाँ कर पाएंगे, अपने सारे काम कर पाएंगे। तो ये लगे हैं डीजे सर बेड के अंदर, बहुत ज़्यादा अनमोल ने खिलौने पता नहीं क्या क्या भर दिया है, जिसकी वजह से चूहे ना मज़े से अंदर घुस जा रहा। और पता है क्या हुआ है, हमारे घर में ना चूहे नहीं थे, बहुत रेयरली एक छोटा सा चूहा आता था, और वो फिर कभी भी गायब हो जाता था। ये सासू माँ का पेन अनमोल ने अंदर डाली, तो मम्मी ने कहा था मेरे 300-400 के पेन गायब हैं। तो ये वही पेन था जो कि अंदर गायब था बेड के। ढूंढी थी, निकालने की कोशिश की थी, बट दिख रहा था बहुत अंदर था। और मैं दीवार की सफाई करती हूँ, पोछा पहले शैम्पू से और उसके बाद फिर साफ़ पानी से, जिससे कि दीवार एकदम अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अभी ये शैम्पू वाला राउंड चल रहा है, और हमारी लाडो रानी को जम्बाई आने लगी है, तो अब इनको सुलाना पड़ेगा इसी में जगह बना के। और ये सब मैं अच्छे से पहले पूरा मैंने ना शैम्पू से क्लीन किया है, और फिर उसके बाद फिर साफ़ पानी से एक राउंड। मेरे हाथ इतने दर्द होने लगे थे ना इसके बाद कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बट ठीक है, हाथों की एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। वैसे तो मेरी DIY बनाती हूँ, इन सब में होते रहते, कांच वाच भी सब मैंने साफ़ कर दिया इसी से। बट हमारे पतिदेव बोल रहे थे न्यूज़पेपर से कांच साफ़ करते, तो तुम इससे क्यों कर रही हो। तो मुझे एक बार और करना पड़ेगा, जो कि न्यूज़पेपर से मुझे कांच को फिर से साफ़ करना पड़ेगा। अब लड्डू सोना चाहती है, इसको खिला देती हूँ, सुला देती हूँ, क्योंकि हाँ हो गया है, रूम में पोछा वोछा लग गया है, पूरा अच्छे से हो गया है। और हाथों की तो बैंड बज चुकी है, लेकिन ठीक है, बिस्तर विस्तर ठीक करके लड्डू को सुलाना होगा, और फिर आगे के काम निपटाने होंगे। और हमारे पतिदेव अब जा रहे हैं छत पे, उनको वो सारे कपड़े भी धोने हैं। बट मैंने कहा कि पहले खा लो पी लो फिर लेके जाना, पता नहीं 2-3 दिन तो लग जाएगा कपड़े धुलने में। और ये लड्डू रानी यहाँ पे आ गई हैं मैडम, मतलब खा ली पी ली, बहाने मार ली, मुझे लगा कि सोना चाहती है, बट ये सोई नहीं, इधर भाग आई है। तो चलिए खाना वाना तो रेडी है, मैं भी सोच रही हूँ कि खा ही लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ कुछ और काम दिख रहा था। चलिए मैं आपको आंसर भी कर देती हूँ, मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों हुई। तो इसका सवाल का आंसर मैं सोची, तो इस आंसर के लिए थोड़ा सा बस इंतजार कर लिए, थोड़ा सा काम है जो आप लोगों को दिखलाती हूँ। तो वो है बहुत इंटरेस्टिंग से, मैंने ना एक ईयरिंग्स बनाए हैं, और ये हमारे पतिदेव का आइडिया था कि नहीं तुम बटन से कुछ कर सकती हो।
ईयरिंग्स या कुछ ऐसा, क्योंकि तुम बनाती हो ना ज्वेलरी तो वो अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया, और मैं बैठ के ढूंढ रही थी मैं क्या बनाऊँ, सोच रही थी, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था क्योंकि पूरे दिन थक चुकी थी। लेकिन फिर ये करना था और मुझे ना अपने सारे नाइटी ट्राई करने थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से ये ईयरिंग्स बना लिए और सारा अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेटी, और यहाँ से भागते ही मैं कंघी भी ठीक से नहीं करने वाली हूँ, मैं बस जल्दी से सारे अब नाइटियाँ 6 नाइटियाँ या 7 नाइटियाँ ऐसे करके हैं। आप लोग बताना कि इनकर कितनी नाइटियाँ, उन सबको ट्राई करूँगी। और ये मैंने पति देव को दिखलाया तो वो देख के शौक हो गया, अरे वाह इतना प्यारा बना है। और मैं तो इसको कई बार पहनने वाली हूँ, जगह जगह पे पहनने वाली हूँ। और यहाँ पे हमारे पति देव बनाएंगे वीडियोज़, उनके आने से बहुत सारा हेल्प मिल रहा है, जैसे कि अब मुझे बार बार ट्राईपॉड लेके नहीं दौड़ना पड़ रहा है, और ये वीडियो सारे वो बनाएंगे। और मैं दौड़ दौड़ के भी सारे कपड़े आपको सारी नाइटी चेंज करके दिखलाने वाली हूँ। बाकी मेरी इयरिंग्स कैसी लग रही है, कौन सी नाइटी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, टोटल कितनी नाइटी मैंने आपको वीडियो में ट्राई करके दिखाई, सब कुछ आप लोग बताइएगा। और अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती हूँ कि मेरी शादी जल्दी क्यों हुई थी। तो मेरी शादी जल्दी इसलिए हुई थी क्योंकि जस्ट 12th की थी, ग्रेजुएशन में अब मेरा एडमिशन होने वाला था, लेकिन मेरा ड्रॉप करवा दिया गया था इस वजह से क्योंकि मेरे ना 12th के वक्त भी बहुत सारे शादी के रिश्ते आने स्टार्ट हुए थे, लेकिन हमने उसमें किसी में बात आगे बढ़ाई नहीं थी। इस वाले रिश्ते में ये लास्ट में आया था जिसमें कि बात आगे बढ़ी, और हुआ कि चलो देखा देखी करके देख ही लेते हैं लड़का कैसा है क्या है। और ये लड़का ये डीजे सर थे, डीजे सर का फुल नेम धनंजय है। तो आप लोग बहुत लोग सवाल करते हुए हम लोग जा रहे हैं पार्क, तो बस इस तरह से हमारा ना देखा देखी हुआ और शादी तय हो गया। बट ये पता नहीं था उसी दिन इंगेजमेंट भी हो गया। वैसे अंगूठी दोनों तरफ से लोग एक एक रखे हुए थे कि अगर पसंद आया तो पहना देंगे, नहीं पसंद आया तो लेके आ जाएंगे, ऐसे कुछ हुआ था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ और मैं बिल्कुल इस वक्त तैयार नहीं थी। पता है मैं शॉक्ड हो गई थी, मेरी मम्मी डर रही थी कि कहीं नेहा मना ना कर दे जा करके। क्या तो जल्दी की हुई थी ये तो आपको पता चल गया। हाँ बाकी और भी कुछ अगर आपको जानना हो कि हाँ उसके बाद की स्टोरी तो बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताऊंगी। और नाम भी जान के आप लोग। मैं आ गई थी छोले कुलचे खाने के लिए क्योंकि दिन भर की भूखी थी, सुबह खाई थी भरपेट, उसके बाद ना टाइम ही नहीं मिला खाने का। और पार्क गई तो मैं सोची कि अब घर जाऊंगी तो बनाने में टाइम लगेगा, बट हमारे पतिदेव ने आइडिया दी कि चलो नेहा तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ। अब गोलगप्पे के पास इतनी भीड़ थी कि पहले हमने छोले कुलचे खाना ज़्यादा प्रेफर किया और फिर ये हम लोग खाने लगे। थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, बस मेन चीज़ का आंसर दे दिया ना मैंने, थोड़ी सी स्टोरी मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे छोले कुलचे बन रहे, बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या पसंद है। मैंने छोले कुलचे फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारी लड्डू भी आज साथ आई है। और बहुत लोग कह रहे हैं कभी किसी वीडियो पे कि आपने अनमोल को घुमाते हो, कनिका को नहीं लेके जाते हो, और फिर घर पे आता है कि लड्डू को ज़्यादा प्यार देते हो, अनमोल को नहीं देते। ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ जिसकी जो जगह है ना वो स्पेस उनके लिए हमेशा खाली रहती है। जैसे कि बाहर जाते हैं ना हम लोग तो मोस्टली स्कूटी से जाते हैं, तो इस वजह से अनमोल ही जा पाता है। लेकिन पार्क जाएंगे तो हम लोग डेली उसे लेके जाएंगे और डेली वहाँ के व्लॉग लाडो रानी चैनल में आएंगे। तो इस तरह से वहाँ सिर्फ वहाँ के ही नहीं आएंगे, घर के भी बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे। लड्डू ने पैर रख रखा है यहाँ पे टेबल पे, और इस तरह से और दूर वाले रास्ते पे ना हम लोग अनमोल को साथ लेके जाते हैं, इस वजह से कनिका नहीं जा पाती है। और रही बात घर की, तो कनिका ना गोदी का लड़का जो कहते हैं ना, गोदी का बच्चा है, तो वो इस वजह से ज़्यादातर गोदी में रहती है, कैमरा हाथ में रहता है तो वीडियोज़ बन जाते हैं। और अनमोल के साथ जो मस्ती होती है ना, अनमोल इतना ज़्यादा बात और ये सब करने लगता है ना कि उसकी वीडियोज़ बनाने में मोस्टली भूल जाती हूँ, उससे बात करने में ऐसे होती हूँ। बट कई बार कोशिश कर रही हूँ मैं, आजकल आप लोग देख रहोगे बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं। वहाँ से डायरेक्ट मैं आ गई थी DIY पर्ल लेने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे टियारा बनाओ, हेयर बैंड बनाओ। तो मैंने सोचा ना कि सिर्फ हेयर बैंड और टियारा बनाना तो है नहीं, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो क्यों ना ये पूरा का पूरा डब्बा ही खरीद ले मोती का। तो मैंने पहले तो पूरा डब्बा खरीदने का सोचा, बट फिर मैं सोची कि नहीं पहले लेके चलती हूँ, ट्राई करती हूँ, नया नया ट्राई करना है, कैसा बनेगा कैसा नहीं। तो पहले थोड़े से ना सब में से 2-2 पैकेट ले लेती हूँ, अलग अलग साइज़ की मोतियाँ, और एक ब्लैक भी ले लूँगी ताकि मुझे किसी की नज़र ना। बाकी मैं मजाक कर रही हूँ मुझे किसी की नज़र, आप लोग हो ना, अगर आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट रहा तो नहीं लग सकती। और आप लोगों का कमेंट्स देखते हैं ना, और मतलब क्या ही कह सकते हैं, कुछ नहीं, कमेंट्स तो ऐसे होते हैं ना, इतने प्यारे होते हैं ना। थैंक यू बस बोल सकती हूँ, थैंक यू मैं भी इसको बयां नहीं कर सकते। आप लोगों को जितना थैंक यू बोले उतना कम है। फिर मैं आई तो कपड़े वपड़े फोल्ड किए। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की वीडियो है ये, यहाँ से शुरुआत हुई है। लाइट ही नहीं है आज, और आज इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ, नेट का प्रॉब्लम हुआ कि बहुत ज़्यादा, और लाइट आ भी गया तो नेट ही नहीं चल रहा था, ऐसे हुआ आज। तो इस तरह से यहाँ पे डीजे सर ने इसको संभाल रखा था लड्डू को, और मैं चली गई थी, जा रही थी वीडियोज़ में आवाज़ डालने के लिए। तो हमारे पतिदेव ने कहा कि चलो कोई नहीं, सब्जी की रेसिपी नहीं बन पाएगी तो एक छोटा सा क्लिप कवर कर लो और जाओ तुम अपने काम करके आ जाओ।
तो इस तरह से पता है, कई बार मेरे व्लॉग में लड्डू बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी, बहुत ज़्यादा बीच बीच में रोक देती थी, फिर मैं बंद करके फिर मैं थोड़ी देर बाद आवाज़ डालती थी, बहुत उलझ जाती थी। तो यहाँ पे फ़ोन लगा हुआ है, तो कुछ काम यहाँ डीजे सर करेंगे और बाकी कुछ काम हो रखे हैं, जैसे कि चावल बन चुका है और दाल बन चुका है। हाँ, ऐसे कुछ है, 2 चीज़ें बन चुकी हैं और बस ये सब चीज़ें हो रही हैं। और हाँ, इसके साथ साथ पीछे में इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं ना, आज इतना सारा DIY है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सिर्फ DIY नहीं है, लड्डू का फ़ोटो शूट है, बाहर जाके गाड़ी पे भी कुछ बनाना है, फिर हमारे घर के आगे साइड भी कुछ बनाना है। वो सारी वीडियो अलग अलग करके शॉर्ट्स में आएंगी और कल जो है ना पूरा व्लॉग इसी पे होने वाला है, पूरा व्लॉग। तो ये यहाँ पे क्या चढ़ाया अब मुझे तो दिया, हाँ ये शाम की वीडियो है, शाम की वीडियो है। फिर शाम में मैं आ गई थी कि जल्दी जल्दी रात का खाना निपटाते हैं और पूरा दिन का काम हो चुका है। मतलब बहुत सारी इतनी अच्छे अच्छे दिवाली स्पेशल वीडियो बनाए हैं आज मैंने कि मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने सारे रखे हैं कल के लिए। कल पूरा दिवाली स्पेशल वीडियो होने वाला, पूरा एक वीडियो। इतना ज़्यादा बनाया और कमर पूरी तरह से टूट गया था। मैं सोची क्या करें, तो हमने सोचा ना कि क्यों ना चलो नमकीन चावल मतलब फ्राइड राइस बना लेते हैं, तो हो जाएगा, सब लोग भरपेट खा भी लेंगे और इस तरह से शॉर्टकट में काम भी निपट जाएगा। और कमर की तो बैंड पूरी तरह से बच चुकी थी। अभी लड्डू का भी काम था, जैसे कि उसको मालिश करना है, खिलाना है। अनमोल को तो डीजे सर खिला लेंगे। तो इस तरह से जल्दी जल्दी दूध उबाल देती हूँ। और हाँ, इंगेजमेंट वाले दिन ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी डर रही थी कि कहीं ये ना कर दे, और मैं एक बार गई भी थी, लेकिन मम्मी मेरी आ गई थी और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। बट शादी जो जल्दी हमारी हुई थी ना, वो सिर्फ इस ऐसा कोई रीज़न, खास रीज़न नहीं था कि मैंने कोई लव मैरिज कर लिया या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपली हमारी अरेंज मैरिज हुई है, परिवार की रजामंदी से हमारी शादी जल्दी हुई है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने एक दूसरे को पसंद करके और जल्दी जल्दी में शादी कर लिया घर वालों को बिना बताए। मतलब कई लोगों को हर तरह की चीज़ें से लग जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और मैं कई बार व्लॉग्स में ये चीज़ें बताती हूँ कि जल्दी शादी का मतलब हर किसी का ये नहीं होता है कि उसने लव मैरिज कर लिया। कई लोगों की जल्दी शादी ऐसे अरेंज मैरिज भी होती है ना। आप लोग क्या कहते हो, आपकी कौन सी शादी अरेंज मैरिज है या फिर लव मैरिज है? जल्दी जल्दी में हुई है या आराम से हुई है? और हाँ, जल्दी शादी के चक्कर में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, जो सारे जो भी चीज़ें झेलनी पड़ती है, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि जल्दी शादी में ना, वो हम समझते हैं और हमारे पतिदेव समझ सकते हैं कि हम लोगों के साथ जल्दी जल्दी में हुआ है, लेकिन आसपास कोई नहीं उस हिसाब से समझता है, उस हिसाब से ट्रीट नहीं करता है। वो लोग ऐसे ट्रीट करेंगे ना जैसे कि 50 साल की लड़की हो, उसको सब कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सब कुछ हमने फेस किया है, हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिल कर के फेस किया, बहुत कुछ किया। और हमेशा व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो चलिए, यहाँ व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मतलब सब लोगों को हमारी लाइफ बहुत आसान लगती है ना, तो ऐसा आसान नहीं है। बहुत पापड़ बेल के यहाँ तक है और अभी भी आसान नहीं है, अभी भी पापड़ ही बेल रहे हैं। और बस यहाँ पे बन गई हमारी नमकीन चावल। लेकिन हमारे पतिदेव ने करी है मेरे साथ चालाकी। मैंने उनसे कहा ना कि जब नीचे वो लग गया है थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तुम्हारे वाले में ले लेंगे, थोड़ा सा मेरे वाले में ले लेंगे, बाकी लोगों को ऊपर ऊपर से दे दो अच्छे वाले। तो फिर पतिदेव ने क्या किया ना कि चालाकी करिए, सारा का सारा जला हुआ ना छाँट छाँट के मेरी थाली में निकाले हैं, छाँट छाँट के। मुझे नहीं पता था ये थाली मेरे लिए सजाई जाती। देखिए मेरी थाली कैसे खाली की है, और खुद ही हंसने लगे, तो मुझे समझ नहीं आया। लेंगे ना दो, तो 2 2 4 5 निकाले हो तो 5, तो 5वें तो पापा ही हैं। ऊपर ऊपर से दे दो अच्छे वाले। तो 5 थाली, 4 है ना, तो रुक जाओ। 2 हम जने और 2, तो ये पापा वाले में दे दो ना, अच्छे वाले चावल में से। पापा वाले में अच्छा वाला चावल दे दो। पापा मम्मी रोशन को दे दो, और जो थोड़ा सा लग गया है ना वो हम लोग ले लेंगे। बस ऐसे कर दो। हाँ, और जो लग गया वो हम लोग वाले में निकाल लो। पापा इतना सही चावल खाएंगे? थोड़ा सा तो खाते हैं, लेकिन मेरे में भी दे दो, लग गया है जो, मेरे में भी दे दो। सिर्फ तुम अकेले क्यों लोगे लगा हुआ? थोड़ा सा मेरे में भी दे दो। सारा मुझे ही दे रहे हो? थोड़ा सा तो लगा हुआ है। तो मतलब जितना जला हुआ सब छांट के मुझे दे रहे हो? अरे वाह, ऐसा पति होना चाहिए इंसान का।
मतलब मैंने कहा थोड़ा सा मुझे दे दो, तो इन्होंने मेरी थाली ही खाली कर दी पूरे जले हुए से। मैंने कहा थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। ये क्या बात हुई कि तुम सारा जला हुआ मुझे दे दो। ठीक है बाकी लोग